अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन की आयत नंबर 19 है। इसके जोड़ करते हैं और इसको पढ़ते हैं। ये देखें यहाँ लिखा है क़ालू, तो इसका ज़रा देखें। अलिफ़ को मोटा पढ़ेंगे, क्यों कि अलिफ़ से पहले मोटा हरफ आ गया। ये अलिफ़ का कायदा है कि अलिफ़ से पहले मोटा हरफ आ जाए तो अलिफ़ मोटा, और बरीक आ जाए तो अलिफ़ बरीक पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर का नहीं पढ़ना, क़ाफ़ भी मोटा अलिफ़ भी मोटा उसके साथ हो जाएगा। लाम वापिश लू, लाम बरीक होता है ये, और इसको लंबा करेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले जब किसी हरफ पर पेश आती है तो वो हरफ लंबा हो जाता है। क़ालू, ठीक है। ये मैं ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, इसको 1 सेकंड करते हैं, इसलिए कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना आप अच्छा करेंगे इंशाल्लाह उतना ही आपके जहन में वो बातें रहेंगी। ता अलिफ़ ज़बर ता, अलिफ़ मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ़ से पहले मोटा हरफ आ गया तो ता अलिफ़ ज़बर ता। ये देखें, ये मद कौन सी आ रही है? वो मद आ रही है कि जिसके बाद हमज़ा आती है। तो जिस मद के बाद हमज़ा आए उसको हम 2 सेकंड लंबा करते हैं, 2 अलिफ़ जितना या 2 सेकंड जितना। ता अलिफ़ ज़बर ता, हमज़ा ज़ेर ई, ता ता ई। हमज़ा को यहाँ पूरे उसके मखरज से अदा करेंगे, ई या ई नरमी से नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा मखरज से अदा करेंगे। ता ई, रा पेश रू, रा मोटा पढ़ेंगे। मोटा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे बारीक पढ़ने की कोई सूरत नहीं है। जो बारीक पढ़ने की सूरतें हैं वो आपको मैंने लिखवाई हुई हैं, उनको ज़रा देखिएगा। तो देखें यहाँ पे रा को जो है वो मोटा पढ़ेंगे, ताइरू, रा पेश रू। और ये देखें, ये जो काफ है ये मीम के साथ मिलेगी, और इस मीम के ऊपर आगे शादा आ रही है, तो लिहाजा यहाँ पे गुन्ना होगा। ये आप इस मीम को छोड़ के ये आगे वाली मीम पढ़ें, काफ मीम पेश कुम, ठीक है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, कुम कुम, ये जो नाक में आवाज़ जा रही है ना, कुम, ये गुन्ना हो रहा है, ठीक है। गुन्ना की मिकदार भी 1 अलिफ होती है या 1 सेकंड होती है, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ताइरुकुम मा लंबा नहीं करना इसको। आइन ज़बर आ और काफ मीम पेश कुम, माकुम, ये मा, ये आ और ये काफ मीम पेश कुम, माकुम, ये बन जाएगा ताइरुकुम माकुम। आइन की आवाज़ ज़रा सही से निकाला करें। आइन जो है ये गले का जो हलक का जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, उस पर ज़रा आप ज़ोर देना थोड़ा सा। तो ज़ोर देने के लिए आइन पर जो है हलक को ज़ोर देंगे। तो ज़ोर देने के लिए आप जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है उसको अपने हाथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ दबा भी सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ना दबाइएगा, कहीं सांस ना बंद हो जाए, तो बेहतर है कि थोड़ा सा दबा के तो आइन को निकालें। आइन आइन माकुम, आइन से इय्याका, वो पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु, आइन की आवाज़ और हमज़ा की आवाज़ जो है ये करीब सौत वाली आवाज़ है, तो इसको ज़रा फ़र्क निकाल के तो फिर पढ़ना होता है। ये देखें, मा आइन ज़बर आ, और यहाँ पे अगर हमज़ा होती तो फिर मा आ, आइन है तो आ, ठीक है जी। माकुम, हमज़ा ज़बर आ। अच्छा, यहाँ पे जो तोएं लिखी है, इस तोएं का मतलब है कि यहाँ पे वक्फ़ मुतलक है और आप वक्फ़ कर सकते हैं, ठीक है। हमज़ा ज़बर आ, और ये जो हमज़ा है इस नून के साथ मिलेगी, हमज़ा नून ज़ेर इन, मैं इसको नाक के अंदर क्यों लेके गया नून को, क्योंकि इसके बाद देखें ये ज़ाल आ रही है। हमने पढ़ा था कि नून साकिन के बाद जब हमज़ा हा आइन हा गैन खा लाम रा आते हैं तो इनमें गुन्ना नहीं होता, इनके अलावा कोई आता है तो गुन्ना होता है। तो यहाँ देखें उनके अलावा कोई आ गया, ज़ाल आ गई तो गुन्ना करेंगे। ज़ाल, ये ज़ाल जो है आगे काफ के साथ मिलेगी, ज़ाल काफ पे ज़ुक, और काफ आगे रा के साथ मिलेगी, काफ रा ज़ेर किर। काफ को जो है वो ज़रा शाद के साथ पढ़ेंगे, सख्ती के साथ, ज़ुक्किर। अगर आप इस पर सख्ती ना करें, ऐसे कर दें ज़ुकिर ज़ुकिर ज़ुकिर,
और ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ें। आपके जो ज़ुबान का सिरा है इसको ऊपर वाले जो दांत हैं इनका जो किनारा है वहाँ पे लगा के ना ज़ुक ज़ुक ज़ुक्किर ज़ुक्किर ज़ुक्किर, ठीक है। ये रा बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर है, वो असली है, उसी कलमे में है और उसके बाद कोई मोटा हरफ भी नहीं है। तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ज़ुक्किर, ज़ाल के अंदर ज़ा नहीं निकालना, ज़ू भी निकालना। तो ऐसे नरमी के साथ पढ़ना है इसको। ज़ुक्किर और तामीम पेश तुम, ज़ुक्किर तुम, ज़ुक्किर तुम। रा की आवाज़ ज़रूर निकाला करें। रा रा इसके अंदर ये वाली सिफ्त होती है तकरीर की। ज़ुक्किर तुम, यहाँ भी जो तोई आ रही है यहाँ भी आप गुन्ना कर सकते हैं। ज़रूरी आपको मैंने बताया हुआ कि वक्फ़ लाजिम पे वक्फ़ होता है ज़रूरी, और जो उसके अलावा है वो गैर ज़रूरी हैं। आप वहाँ पे चाहें, आपका इख्तियार है, और कुछ जो हैं वो करने ही नहीं होते, ठीक है। कुछ इख्तियार आपका इख्तियार है कुछ वक्फ़ के अंदर, और कुछ जो हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे वक्फ़ नहीं करना होता। और ये जो तोई है ये आपका इख्तियार है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बेहतर कर लेना चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ भी तोई आ गई, यहाँ भी तोई आ गई, अब बार बार वक्फ़ करने की बजाय आप अगर यहाँ पे कर लिया फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल वक्फ़ लाजिम पे वक्फ़ जो है वो ज़रूरी होता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बा लाम ज़बर बल, हमज़ा नून ज़बर अन, बल ये देखें नून साकिन के बाद वही हरफ आ गया गुन्ने वाला। ता मीम पेश तुम, बल तुम, मीम साकिन के बाद बगैर गुन्ने वाला हरफ आया तो यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, यानी कि इसको तुम नहीं करना, बल्कि तुम, ठीक है। काफ़ा ज़बर कौ और मीम दो पेश मुम, इस ये जो मीम के ऊपर दो पेशें हैं, इस दो पेशों के अंदर जो है वो नून साकिन है, मीम दो पेश मुन है, ठीक है। तो उस नून को ख़त्म करके इस ये जो मीम है इसको हम दूसरी मीम के साथ मिला देंगे तो बन जाएगा मुम, कौ मुम, गुन्ना करके पढ़ेंगे कौ मुम, ठीक है जी। और वैसे भी हमने कायदा पढ़ा हुआ है कि जब दो पेशों के बाद तनवीन के बाद मीम आती है तो वहाँ पे गुन्ना करते हैं। मीम सीन पेश मुस, राज़री मुसरी, कौमुम मुसरी, फावा पेश फू, नून ज़बरना फूना, कौमुम मुसरिफूना। और यहाँ पे आयत ख़त्म हो गई तो आप इसको नून को ना की बजाय आपने पढ़ना मुसरिफून, मुसरिफून, ठीक है। नून की जो ज़बर है, जो नून की यहाँ पे ज़बर है उसको आपने ख़त्म कर देना है तो बन जाएगा कौमुम मुसरिफून। इस आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। क़ालू ताइरुकुम, ता, 2 सेकंड लंबा करेंगे, ताइरुकुम, गुन्ना करेंगे, कुम माअकुम, 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 ज़ुक्किरतुम, ज़ुक्किरतुम, बल अंतुम, बल पे इख्फा करेंगे, हल्का गुन्ना जिसे बोलते हैं। बल तुम कौमुम, कौमुम, गुन्ना करेंगे यहाँ पे, कौमुम मुसरिफून, ना नहीं करना, मुसरिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।